एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर्व लिटिल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अथर्व के मुंडन की सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। तो फाइनली इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस और अथर्व के मुंडन की सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अगर आप इसके स्टार्टिंग का पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ पर जो मुंडन है वो 1 साल में या फिर 3 साल में लोग करवाते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि अथर्व का मुंडन हम लोग 3 साल में करवाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि तब तक अथर्व का स्काल्प थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। हमें 3 साल बिल्कुल सही एज लगी मुंडन करवाने की। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अथर्व के मुंडन के लिए, जैसे मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं। और हमारी प्लानिंग ये थी कि अथर्व के सेकेंड बर्थडे के बाद ही हम लोग मुंडन करवा देंगे। तो अथर्व का बर्थडे जो है वो अप्रैल में आता है, तो नेक्स्ट मंथ मतलब मई में हमारे होम टाउन जाने की हमारी प्लानिंग थी। हम लोगों ने टिकट्स बुक करवा दिए थे, सब कुछ हो गया था ऑलमोस्ट, बट ड्यू टू कोरोना हम लोग घर नहीं जा पाए। ऐसी सिचुएशन हो गई कि हम लोग मुंबई में ही फंस गए। उस टाइम पे काफ़ी गर्मी थी, और मुंबई में तो अप्रैल मई में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अथर्व बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि बाल भी काफ़ी लंबे हो गए थे। काफ़ी अप्स एंड डाउन आए लाइफ में, जो कि मुझे लगता है कई फैमिली में आए होंगे उस टाइम पे। एंड ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि हम लोग इतना दूर रहते हैं घर से, और ऐसे कई लोग हैं जो इतना दूर रहते हैं अपने घर से और साल में 1 या 2 बार ही वो घर पे विज़िट करते हैं। और इतनी सारी पैकिंग होती है, पहले हम इतना पहले प्लानिंग करते हैं घर जाने की सब कुछ, और वो सब कुछ हमारा कैंसिल हो गया। ज़्यादा दुख हुआ कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं। मई में इवन अथर्व की दादी भी एक्सपायर हो गई थी। इवन उन्हीं की ही सारी प्लानिंग थी मुंडन की, सब कुछ उन्होंने प्लान करा हुआ था। बट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, एंड वी आर रियली हार्ट ब्रोकन दैट टाइम। बट समहाउ नवंबर में हम लोग घर गए, एंड फाइनली 22 नवंबर को हमने अथर्व का मुंडन करवाया। तो अब मैं अगर प्री प्लानिंग की बात करूं तो हमने मुंडन घर पे ही करना प्रेफर किया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम अथर्व को लेकर कहीं बाहर जाते, और देहरादून में उस टाइम पे काफ़ी ठंड भी थी। तो हम लोगों ने मुंडन घर पे ही कराया। जो भी फैमिली मेम्बर्स थे केवल वही थे, कोई भी अलग से हमने गेस्ट नहीं बुलाया था। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, एक्साइटेड से ज़्यादा मैं उस टाइम पे नर्वस थी, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं अथर्व कैसे रिएक्ट करेगा। अथर्व के बाल काफ़ी लंबे हो गए थे, और एकदम से आप बच्चों का हेड शेव कर दो तो वो बच्चों के लिए भी एक ड्रास्टिक चेंज होता है। आपको तो ये समझ में आता है कि हाँ हम मुंडन करवा रहे हैं, बट बच्चा इसको इतनी जल्दी नहीं ले पाता है अपने ऊपर कि क्या हो रहा है। ये सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट है कि इतने टाइम से आपने उनके बाल रखे और एकदम से आपने बिल्कुल ही हेड शेव कर दिया, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए भी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। इस चक्कर में मैंने कई तो प्रिपरेशन करी ही नहीं। कई चीज़ें जो सोचनी चाहिए थी मैं वो सोच ही नहीं पाई टाइम पर। मॉर्निंग 10 o'clock को हमने पंडित जी को बुलाया था, और उससे पहले मैंने अथर्व को ब्रेकफास्ट करा दिया था। अथर्व को मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी खिलाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर उसने ब्रेकफास्ट नहीं करा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने उसको मैगी खिला दी, जो उसको काफ़ी पसंद है, और उसने वो प्रॉपर खा भी ली थी। मॉर्निंग में सब बिज़ी भी थे, तो इतना टाइम भी नहीं था कि उसके पीछे पीछे मैं घूमती ब्रेकफास्ट के लिए। तो इस वजह से मैंने मैगी खिलाना उसे सही लगा मुझको उस टाइम पे। उसके बाद फिर पूजा हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। अथर्व शुरू में थोड़ा सा वो रो रहा था, बट उसके बाद उसको हमने चॉकलेट दे दी उसके हाथ में, मतलब बिना खोले ऐसी हाथ में दे दी थी। तो वो थोड़ा सा उसको ठीक लगा, मतलब वो थोड़ा सा ठीक हो गया था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, गुड बॉय मम्मा देगी अभी। अच्छा, बस फिर पूजा स्टार्ट हुई।
दूल्हे का जैसे बान हल्दियात होता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे में मुंडन भी होता है बच्चों का। तो पूरा प्रॉपर पूरे रीति रिवाज के साथ हमारा मुंडन स्टार्ट हो गया था। के कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि हमारे में जो भी कपड़े मुंडन के टाइम पे पहनते हैं उसके बाद वो घर पे नहीं रखते हैं, तो उस वजह से मैंने उसको कपड़े भी थोड़े पुराने कपड़े पहना दिए थे। ऑलमोस्ट 10:30 पर बार्बर हमने बुलाया था घर पे ही, जो कि हमारे नियर बाय ही रहते हैं। उन बार्बर पे मेरे जो पापा हैं वो रेगुलर जाते हैं, तो उन भैया को हम एक्चुअली जानते भी हैं, तो उन्हीं को ही हमने घर पे बुलाया था। उन्होंने फिर अथर्व की कटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे उन्होंने कटिंग स्टार्ट करी तो मैं अथर्व को पकड़ने की कोशिश करने लग गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कहीं वो हिल ना जाए। बट उस टाइम पे भैया ने मुझे मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी कि अथर्व जब ज़्यादा हिलेगा तब आप पकड़ना, वरना बच्चा काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। तो आप ज़बरदस्ती आप बच्चों को मतलब ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करें। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, जो मुझे लगता है कि मैंने अथर्व को उस टाइम पे कैंडी दे दी। फ्रेंड्स, उस कैंडी देने के बाद मतलब फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि उस कैंडी के साथ ही अथर्व इतनी देर तक वहाँ पर चुपचाप बैठा रहा। उसने हेड शेव बहुत ही प्रॉपर तरीके से करवा लिया। बट दिक्कत ये हुई कि उसमें बार बार बाल गिर रहे थे उस कैंडी पे, और हमको बार बार वो साफ़ करना पड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। हालांकि 2-3 कैंडीज़ और थी, तो हम लोग चेंज करके भी दे रहे थे अथर्व को। उन्होंने बोला भी कि आप चॉकलेट दे दो या कुछ टॉय दे दो, बट उसने एक बार वो कैंडी देख ली और उसके अलावा उसने उस टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं ली, और पूरा उसने मुंडन उस कैंडी के साथ ही करवाया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रहा। आई डोंट नो कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रही थी, बट अथर्व तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने तो बहुत आराम से मुंडन करवा लिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था एक्चुअली। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पूरा मुंडन में वो कहीं पर भी नहीं रोया। थैंक्स फॉर बार्बर भैया, मैं तो उन्हीं का ही थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुंडन किया। और अथर्व मतलब बहुत ही कंफर्टेबल भी था उस टाइम पे, जो मुझे उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुंडन के जस्ट बाद मैं अथर्व को नहलाने लग गई, और नहलाते वक्त शैम्पू वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते। हल्दी और कर्ड से ही मैंने अथर्व का जो हेड है वो क्लीन किया था, और उसी से ही मैंने अथर्व को नहला भी दिया था। उसके बाद मैंने अथर्व को प्रॉपर तैयार किया, नए पूरे कपड़े पहनाए येलो कलर के, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था। बिल्कुल दूल्हे की तरह मैंने अथर्व को तैयार किया, तो बहुत ही अच्छा था। अथर्व भी बहुत ही खुश था, इस वजह से भी ये सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर बच्चे परेशान करें तो यही प्रोसेस आपके लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी हो जाता है उस टाइम पे। आपको नहीं पता चलता कि बच्चे किस चीज़ से चिढ़ रहे हैं, बट काफ़ी अच्छे से हो गया सब कुछ। अथर्व को रेडी करके हम लोग फिर बाहर ले गए। उसके बाद फिर हवन हुआ, अथर्व की पूजा हुई, पूरे मतलब आरती हुई अथर्व की। ओम जय जगदीश हरे प्रभु विनय देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। तो बहुत ही अच्छे से ये पूरा प्रोसेस हुआ और अथर्व भी इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश रहा। आप फ़ोटोज़ देख पाएंगे कि वो जो कैंडी थी वो अथर्व ने स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक, जब तक हो नहीं गया मुंडन तब तक वो छोड़ी ही नहीं। वो उस कैंडी के भरोसे ही उसका पूरा मुंडन, पूरा हवन, सब कुछ उसी के साथ ही हुआ। तो फाइनली सारी चीज़ें बहुत ही आराम से हो गई और जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना आराम से मुंडन हो जाएगा। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अथर्व को लेकर मैं थोड़ा सा भी कहीं परेशान हुई या उसने मुझे इतना सा भी कहीं पर परेशान किया है। अथर्व को एक्चुअली बहुत नींद भी आ रही थी, तो उसके बाद वो बिल्कुल वो नींद में हो गया था। तो बस दिन का उसने खाना नहीं खाया था, उसके बजाय उसने दूध पीकर वो सीधा सोने चला गया था। तो चलो, विच इज़ ऑल्सो फाइन, कि मुझे लगा कि चलो वो नींद ले लेगा प्रॉपर, क्योंकि इवनिंग में भी हमारा केक कटिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने घर पे छोटा सा रखा हुआ था। तो उससे पहले उसने पूरी प्रॉपर नींद ले ली और वो 2-3 घंटे आराम से सो गया। ये सारा ही मुंडन का बहुत ही अच्छा रहा, हमारी तरफ से तो काफ़ी अच्छा रहा। और अथर्व ने भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, कि जो ये सारा प्रोसेस है वो बहुत आराम से हुआ। मेरा एक्सपीरियंस तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहा। आप भी अगर अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं तो थोड़ा सा पहले से आप थोड़ा सा रेडी रहें कि बच्चों को उस टाइम पे क्या टॉय देना है या क्या बुक देनी है, जो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी उस टाइम पे। मुंडन के बाद आप बच्चे का सर क्योंकि ढक कर रखते हैं, तो कुछ कपड़े आप हमेशा अपने पास रखें कि किस चीज़ से आपको बच्चे का सर ढकना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों के खुजली भी होती है सर में, उस वजह से। तो आप इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये थी हमारी प्यारी सी मेमोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अथर्व को देंगे। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।